हेलो एवरीवन, देखिए अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो अभी हमने एप्लीकेशन की है उसके ऊपर ही है। ठीक है, तो उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको माइंड में। ठीक है, तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ये हमें एक सर्कुलर कोयल दी हुई है, इसमें करंट जा रहा है 10 एम्पियर का और ये रेडियस है 5 मीटर की। तो क्या करना है, फाइंड अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ओ पे निकालना है एंड इट्स डायरेक्शन भी बतानी है। तो डायरेक्शन तो आप ऐसे ही बता सकते हो, देखो ये ऐसे जा रहा है ना करंट, तो ये ऐसे और ये इधर से ऐसे वापस जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ स्क्रू लगाओ, स्क्रू को कैसे घुमाओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाएंगे तो क्या होगा, अंदर जाएगा, तो इनवर्ड हो गई, डायरेक्शन तो पता चल गई इनवर्ड है। और आपको पता है परपेंडिकुलर होती है हमेशा करंट से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पे। तो वो आपको फॉर्मूला पता है, अभी आपने एप्लीकेशन जो की थी वहाँ से आपको पता चला था कि B इक्वल टू में क्या होता है आपके पास, म्यू नॉट I/2R होता है, ये पता चला था। ठीक है, सेंटर के लिए। तो देखो यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, देखो अगर आपको याद हो बायोट सावर्ट्स लॉ, तो वहाँ पर जो K था वो होता था म्यू नॉट बाय 4 पाई और इसकी वैल्यू होती थी 10⁻⁻7। तो यहाँ से देखो अगर म्यू नॉट की वैल्यू निकालने तो हमारे पास 10⁻⁻7 इंटू में 4 पाई, यानी कि 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये इसकी वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू में 10⁻⁻7। और करंट कितना दिया हुआ है हमें 10 एम्पियर का, तो ये 10 हो गया। और 2 इंटू में, और रेडियस कितनी है, देखो ये दूरी देख लो, ये सर्कल में दी हुई है, तो यानी कि ये क्या है, रेडियस ही है इसकी। ठीक है, और ये 5 की हो गई। ठीक है, क्योंकि सेंटर है ये, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो गई है आपके पास 5 मीटर, तो ये क्या होती है सर्कल में, रेडियस ही होती है, तो ये रेडियस हो गई। ठीक है, तो देखो 5 2 ज़ा 10, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास 4 पाई इंटू में 10⁻⁻7। और मैग्नेटिक फील्ड है तो यूनिट क्या होंगे इसके, टेस्ला होंगे। ठीक है, और डायरेक्शन के बारे में भी लिख देते हैं हम इसमें क्या, कि डायरेक्शन जो होगी वो कैसी है, इनवर्ड है, तो डायरेक्शन होगी इनवर्ड, और साथ में क्या है, परपेंडिकुलर टू द करंट। ये जरूर लिखना, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है करंट के साथ। और कैसी है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, इनवर्ड, और वो मैंने आपको बताया स्क्रू रूल से आपको पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी वीडियो में कर लेते हैं। देखो ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। देखो इसको देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये 20 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो यानी कि यहाँ भी 20 एम्पियर का ही करंट जाने वाला है। ठीक है, इसमें, और फिर ये वायर ऐसे सीधी हो गई, मतलब क्या, इसको आपने इस तरीके से फ्लो करवाया करंट को। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, अगर ये वायर ऐसे ना जाती, इसको भी हम घुमा देते ऐसे और इधर वाली को भी घुमा देते, तो एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसे सर्कल पूरा नहीं बनाया, ये यानी कि क्या हो रहा है, सेमी सर्कल बना हुआ है, हाफ सर्कल बना हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद कहता है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एंड इट्स डायरेक्शन भी बतानी है। ठीक है, तो वही है, देखो यहाँ पर स्क्रू रखो डायरेक्शन के लिए, तो ऐसे जा रहा है करंट, तो ऐसे समझ लो, ऐसे कैसे जाएगा, ये क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज ही जा रहा है, तो कैसी होगी, इसमें भी डायरेक्शन आपके पास इनवर्ड ही होगी। ठीक है, क्योंकि स्क्रू अंदर जाएगा जब आप उसको क्लॉकवाइज घुमाओगे यहाँ P पॉइंट पे। ठीक है, अब इसको आप कैसे कंसीडर कर सकते हो कि ये सेमी सर्कल है। देखो अगर ये सेमी सर्कल यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, तो सर्कल पूरा ऐसे बनता, यहाँ पर ऐसे बनता ना, इस तरीके से बनता पूरा सर्कल। ठीक है, तो ये इसका सेंटर ही हुआ P, समझ रहे हो, P क्या हुआ, सेंटर ही हुआ। लेकिन अब ये नीचे का तो गायब है, तो यानी कि जो हमने अभी एप्लीकेशन में निकाला था वो पूरे सर्कल के लिए निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड, है ना। क्या निकाली थी वो हमने, B इक्वल टू में म्यू नॉट I/2R, ये निकली थी पूरे सर्कल के लिए। लेकिन हमें क्या निकालना है, यहाँ आधे सर्कल के लिए निकालना है, तो आधे सर्कल के लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगा। यही मतलब हुआ, समझ पा रहे हो ना इन चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, मतलब क्या है, हाफ सर्कल है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जो पूरे का था उसका हाफ करेंगे, क्योंकि देखो ना लेंथ ही हाफ हो गई, पूरे में लेंथ टोटल होती थी और यहाँ पर लेंथ क्या हो गई, हाफ हो गई। अगर लेंथ हाफ हो गई उसी की वजह से हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट उतने में ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि क्या करेंगे, उसको हाफ ही करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, टोटल वाले को। आया कुछ समझ में। देखो ना ये लेंथ पे डिपेंड कर रही है ना जी, लेंथ में जितनी लेंथ में करंट जा रहा है, सीधी सी बात है, उसी की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। तो ये हाफ ही रह गई ना लेंथ, अगर पूरी होती तो ये पूरा बंद होता है ऐसे। ठीक है ना, तब हम लिखते म्यू नॉट I/2R, लेकिन ये तो हाफ ही रहेगी, तो हाफ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहने वाला है, हाफ ही रहने वाला है ना। चलो क्लियर हो रही होंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो B इक्वल टू में ये देखो क्या हो जाएगा आपके पास 1/2। म्यू नॉट की वैल्यू मैंने अभी बताई आपको कितनी रखेंगे, 4 पाई इंटू में 10⁻⁻7। करंट इसमें 20 एम्पियर का है और जो रेडियस है इसमें वो है 5 की, तो 2 इंटू में 5 आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपके पास ये 2 से ये कट गया 1 0, और 2 से ये कट गया 5, और 5 से ये कट गया, तो इसमें भी आंसर कितना आ रहा है, 4 पाई इंटू में 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक है, और डायरेक्शन में इसमें भी सेम बात यही लिख दोगे जो ऊपर लिखी थी हमने, डायरेक्शन इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द करंट। तो इसमें भी लिख सकते हो आप ये बात, डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड है
एंड कैसी है, परपेंडिकुलर टू द करंट। समझ रहे हो ये चीज़ें या नहीं? ठीक है। और देखो अगर कन्फ्यूज़न हो रही है कि यहाँ भी सेम ही आ रहा है आंसर और यहाँ भी सेम ही आ रहा है, ठीक है, कईयों को लग रहा होगा ऐसा, ठीक। तो देखो यार ऐसा क्यों रहा है, सेम ही क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो फुल सर्कल है और यहाँ हाफ है, तब भी ऐसा हो रहा है। रेडियस भी सेम है 5 मीटर की, वहाँ भी 5 मीटर की थी, तो आंसर सेम कैसे आ रहा है? ये तो हाफ सर्कल है, क्योंकि इसमें करंट देखो 10 है, इसमें करंट 20 है। यहाँ करंट डबल हो गया ना, तो अफेक्ट भी वो डबल ही देगा। तो हाफ में भी वो कैसा दे रहा है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड देगा। जो यहाँ 10 वाला दे रहा था पूरे के लिए, तो ये 20 वाला हाफ में ही दे देगा उतना, क्योंकि डबल हो गया ना करंट, सीधी सी बात है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, देखो इसमें भी उतना ही आ रहा है। तो समझ रहे हो, करंट की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। यहाँ 10 एम्पियर का करंट है, यहाँ पर 20 एम्पियर का है, इसी वजह से हाफ होते हुए भी इसका कितना आ रहा है आंसर, सेम आ रहा है जो ये फुल में था। क्लियर हो रही होंगी चीज़ें, ठीक है जी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। और आगे भी हम करेंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसकी एप्लीकेशंस ख़त्म करा दूँ पहले, ठीक है। सेकंड और थर्ड जो रहेगी एप्लीकेशन वो करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो जाएंगे। ये मैंने इसलिए समझा दिया आपको, ताकि अगर किसी को उसमें कन्फ्यूज़न हो रही है एप्लीकेशन में, तो वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपको यहाँ माइंड में, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।